मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए सभी राजनीतिक दल एकमत हो गए हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी दल के नेताओं के साथ बैठक की। सभी ने एक राय होकर ओबीसी आरक्षण देने की बात कही। मुख्यमंत्री श्री यादव ने कहा कि सभी भाजपा व कांग्रेस के अधिवक्ता एक साथ बैठकर चर्चा करें और आरक्षण लागू करने पर विचार विमर्श करें। मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस में ओबीसी आरक्षण को लेकर बैठक बुलाई थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे हियरिंग करने का आदेश दिया है। इसके पहले ही सर्वदलीय बैठक में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने को लेकर सहमति बन गई है। बैठक के बाद दोनों ही दलों के नेता श्रेय लेते नजर आए। भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री पहले ही आरक्षण देने के पक्ष में रही हैं, जबकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए कांग्रेस ने निर्णय लिया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें भाजपा, समाजवादी, कांग्रेस सभी दल शामिल थे। हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर कोर्ट में प्रकरण चल रहा है। हम सभी की भावना है कि आरक्षण लागू हो। कोर्ट के स्टे पर कांग्रेस और अन्य दल ने अपनी बात को स्पष्टता के साथ रखा। सरकार 27% आरक्षण देने के लिए तैयार है। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगी। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समय के प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे अनहोल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वह भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि ओबीसी की लड़ाई के लिए कांग्रेस लड़ रही है, हम सड़कों पर लड़ रहे हैं, यह उनकी जीत है। दबाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े। ओबीसी वर्ग का वोट छिटकता हुआ दिखा है, इस दबाव में इन्होंने निर्णय लिया। 5 साल पहले क्यों निर्णय नहीं ले पाए शिवराज जी, कोर्ट में आपत्तियां लगाई। हम स्वागत करते हैं। सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। कांग्रेस इस पक्ष में शुरुआत से थी। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ बैठी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों वकील अपनी बात रखेंगे। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का रास्ता जल्द से जल्द खुल जाएगा। कांग्रेस ने ओबीसी के लिए घर बनाया था, भाजपा उसमें नारियल फोड़कर गृह प्रवेश कर रही है। यह तय हो गया है कि 27% आरक्षण मिलेगा। मैंने पहले ही कह दिया था कि सरकार दबाव के अंदर, ओबीसी वर्ग के दबाव, कांग्रेस की लड़ाई पिछले जो 5 साल से हम लोग लड़ रहे ओबीसी वर्ग के लिए, विधानसभा में लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, ये उसकी जीत है। और दबाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़े,
ओबीसी वर्ग का वोट छटकता हुआ दिखा इन्हें। इस घबराहट के अंदर इन्होंने निर्णय लिया। 5 साल पहले आप क्यों नहीं निर्णय ले पाए शिवराज जी? क्यों आपने कोर्ट में आपत्तियां लगाई? ठीक है, आज लेकिन हम स्वागत करते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ, लेकिन कांग्रेस तो इस पक्ष में पहले से शुरुआत से थी। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ बैठी है, मैं ये कह सकता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों वकील अपनी बात को एक मंच पर रखेंगे और मैं समझता हूँ कि अब प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का रास्ता जल्द से जल्द खुल जाएगा। एक राय यही थी कि मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस का जो कानून था, कांग्रेस के पिछड़ों के लिए जो कि आरक्षण का 27% का प्रोविज़न किया था, उसके लिए ये कह सकते कि जो घर बनाया था ओबीसी के लिए, मुख्यमंत्री जी भाजपा ने 5 साल के बाद उसमें गृह प्रवेश कर रही है नारियल फोड़ के। तो मतलब ये है कि सर्वसम्मति से अब ये तय हो गया है कि 27% आरक्षण मिलेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर का कहना है कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों ने बैठक की है। सभी की मंशा है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। 13% जो प्रकरण होल्ड रखे गए हैं वे अनहोल्ड किए जाने चाहिए। कानूनी मुद्दा है। सबसे अहम मुद्दा है कि महाधिवक्ता प्रशांत सिंह इस बैठक में नहीं आए, वे वर्चुअल शामिल हुए। फिजिकल रूप से उन्हें शामिल होना चाहिए था। बैठक में आज सभी राजनीतिक दलों की बैठक थी और सभी की मंशा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए और जो 13% पद होल्ड रखे गए हैं वो अनहोल्ड होना चाहिए और ये कानूनी मुद्दा है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि माननीय महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह इस बैठक में नहीं आए, वो वर्चुअल अपीयर हुए। जबकि इतनी महत्वपूर्ण बैठक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड किए हैं महाधिवक्ता, तो ऐसी बैठक में उनको फिजिकल रूप से अपीयर होना चाहिए और जो मामले की वस्तु स्थिति है उस वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराना चाहिए। और जो वर्चुअल अपीयर होके उन्होंने जिस केस का रेफरेंस दिया है वो केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र हो चुका है और उस केस में कानून की वैधानिकता को चुनौती ही नहीं दी गई है और कानून को स्टे भी नहीं किया है। वो केवल एक डीपीओ भर्ती से संबंधित मामला है, तो वो आदेश केवल उस पर ही लागू होगा। लेकिन महाधिवक्ता की मंशा बिल्कुल नहीं है कि ओबीसी को 27% आरक्षण लागू किया जाए। यानी आज की चर्चा से स्पष्ट हो गया है कि सरकार एक तरफ है, विपक्ष सरकार एक तरफ है और महाधिवक्ता एक तरफ है। क्या ये कह सकते हैं कि आज की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि आप जो 2-4 विधि के जानकार हैं और जो इस मामले को हैंडल कर रहे हैं, महाधिवक्ता के साथ बैठ के आप लोग इसमें सॉल्यूशन निकालिए। तो महाधिवक्ता महोदय तो बैठना चाहते नहीं हैं, तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? आज कुछ बैठक में कुछ नहीं हुआ। आज क्या बैठक केवल मैं समझता हूँ जस्ट एक आई वाश था, जस्ट एक आई वाश। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ओबीसी समाज के लिए चाहे गाड़ी चलानी पड़े या फिर लेटकर जाना पड़े, हर स्तर पर कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। आरक्षण लागू किसने नहीं होने दिया है, उसका दोषी कौन है, उसे सजा देनी चाहिए। वकीलों को दिया, इसका दोषी कौन है? अपनी तरफ से तो यहाँ पर तमाम चेहरे जो हैं अपनी तरफ से कुछ पक्ष रखा जाएगा आपकी तरफ से? देखते हैं, समझते हैं अंदर जी, लेकिन कमलनाथ सरकार ने क्लियर किया था 27%, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। नहीं तो ये इसका पाप तो बीजेपी की सरकार पे ही है। ये दोषी तो बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह जी है, मोहन यादव है। तो ये तमाम लोग जो हैं वो दोषी हैं। ओबीसी समाज के लिए गाड़ी चलानी पड़ी, पैदल जाना पड़े, लेट के जाना पड़े, दौड़ के जाना पड़े, हमेशा हर स्तर पर, हर स्टेज पर कांग्रेस पार्टी जाएगी। सर आज क्या पक्ष रखेंगे सर, क्योंकि बड़े लंबे समय से पक्ष एक है, ओबीसी आरक्षण लागू करो। जो इतने दिन 6 साल तक आपने नहीं होने दिया, उसका दोषी कौन है, उसको सजा दो। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक की है। 27% ओबीसी आरक्षण की मांग पूरा प्रदेश कर रहा है। यह दुर्भाग्य है कि 2023 से 2025 तक प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री बने, लेकिन आरक्षण हमारे पिछड़ों को नहीं मिला। सरकार में जब कमलनाथ आए तब कानून कांग्रेस ने बनाया। सभी दलों के लोगों ने मुख्यमंत्री से कहा कि पिछड़ों का जो हक है वो उन्हें मिले। आम सहमति से आरक्षण
लागू किए जाने की मांग की गई है। आरक्षण को लेकर एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। आरक्षण 27% जिसकी मांग पूरा प्रदेश सालों से कर रहा है और ये दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि 2003 से 25 के बीच में तमाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पिछड़े बने, लेकिन 27% आरक्षण हमारे पिछड़ों को नहीं मिला। 2019 में जब सरकार में कमलनाथ जी आए तब 27% आरक्षण देने का कानून हमने बनाया। आज 19 से 25 हो गया है, उसको लागू भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने नहीं किया है। आज सब दल के लोगों ने एक ही बात एक स्वर में माननीय मुख्यमंत्री से कही कि जो हक मध्य प्रदेश के पिछड़ों का है वो दिलाने का मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। आप सहमत हैं आज की बैठक में जो भी चर्चा हुई है? आम सहमति से हुआ है। सब दल के बैठक आए थे, हमारी तो पहले से मांग, आज मांग कर रहे हैं। ये मांग तो सालों से हो रही है कि 27% आरक्षण जो हक मध्य प्रदेश के पिछड़ों का उनको मिलना चाहिए। सर, सॉलिसिटर नहीं आए थे बैठक में, वर्चुअल उनसे चर्चा हुई है। जो बिंदु टेक्निकल बिंदु हैं दोनों दलों के, हमारे जज, हमारे लॉयर्स, उनकी तरफ सरकार के लॉयर्स बैठ के शीघ्र ही तय हुआ कि अगले हफ्ते ही जो उसमें कानून पेचेस हैं, जो इश्यूज हैं, उसको हम लोग दोनों दलों के वकील बैठ कर तय करेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक गणेश चंद्र चौहान का कहना है कि ये अच्छी बात है, मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। जो आरक्षण का मुद्दा उछला था, आज की सहमति के बाद मामला सुलझ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मध्य प्रदेश के ओबीसी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगेगी। हमने आज की बैठक का ब्यौरा दिया है। बहुत अच्छा स्टैंड है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने आरक्षण जो ओबीसी का है, जो बहुत लंबे समय से उलझा पड़ा हुआ है तकनीकी कारणों से, कानूनी अड़चनों के कारण से, अब उसको मुझे लगता है कि आज की सहमति के बाद एक रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि 22-23 तारीख से निरंतर सुनवाई होने वाली है सारी याचिकाओं पर, तो उसमें सभी पक्षों के वकील एक साथ होकर के अपना स्टैंड प्रस्तुत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के ओबीसी के पक्ष में 27% के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट मुहर लगाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का कहना है कि 27% आरक्षण दिए जाने में जो भी अवरोध होगा उसे दूर किया जाएगा। सारे दल सरकार का धन्यवाद करते हैं, हम सभी सरकार के साथ हैं। मीटिंग हुई, इसमें 27% आरक्षण दिए जाने के लिए कोई भी अवरोध होगा सभी दल मिलके उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। सभी के जो अलग अलग एडवोकेट अलग अलग जगह कर रहे थे वो भी एक मंच पे एक साथ बैठ के करेंगे। और इस बात में जो सरकार ने एक अच्छी पहल की है, भारतीय जनता पार्टी सहित सारे दल इसमें सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। और सरकार की जो नीयत है कि 27% आरक्षण मिले, उसमें हम सब उनके साथ हैं।